इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पीछे नहीं हट रही है, इस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, अब सरकार इतनी जिद्दी और इतनी आधारहीन है, इतनी तानाशाही है सरकार कि इन्होंने नोटबंदी की, देश के समझ नहीं आया। पता नहीं ये फैसला अचानक ले लेते हैं क्या, रात को बैठ करके कि जो मन में आया वो बोल दिया। देश पागल है क्या? इन्होंने कृषि कानून बनाए, किसानों के समझ नहीं आया। इन्होंने युवाओं के लिए नौकरियां निकाली, युवाओं के समझ नहीं आई। जिनका ये फायदा करना चाहते हैं, बोलते हैं कि हम फायदे की स्कीम है, और वो जबरदस्ती थोपी जाती हैं। युवा वर्ग नहीं चाहता कि हम इस योजना के तहत सेना में भर्ती हों, तो वो नहीं चाहते। तो आप लोग, केंद्र सरकार से मेरा सवाल है कि केंद्र सरकार क्यों जबरदस्ती थोपना चाहती है? दूसरी बात, एक और बात बताऊं, एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर कि बोल रहे हैं कि ये हर देश और अन्य देशों में इस प्रकार की स्कीम कामयाब है। आप उन देशों की तुलना लोकतंत्र के सबसे बड़े देश, जो कि बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, उससे तुलना कर रहे हो, इजराइल से तुलना कर रहे हो। बहुत से जो अंधभक्त हैं मोदी के, वो कहते हैं कि इजराइल में इस प्रकार की स्कीम है कि हर किसी को जो है सेना में जाने के लिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। करो ना फिर वो लागू, जाए ना बीजेपी के नेता अग्निवीर बन करके। कितने नेताओं के, कितने अफसरों के बच्चे अग्निवीर में जाने के लिए तैयार हैं, अग्निपति योजना को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अगर इजराइल पैटर्न पे चलना तो वो पैटर्न फिर पूरी तरह सबके लिए लागू हो ना। सर, बीजेपी के नेताओं की बात चलिए तो एक सवाल और उठता है कि एक बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि अग्निवीर से जब रिटायर्ड होकर आएंगे नौजवान तो हम उनको भर्ती करेंगे एज ए गार्ड। हाँ, ये ही तो इनकी सोच है ना कि ये अपने बच्चे तो इनके अधिकारियों को पीटते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। अपने बच्चे तो इनके विदेशों में भी पढ़ते हैं। कोई भी एक व्यक्ति मुझे बता दो, आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, कि किसी भी नेता का कोई भी बच्चा, कोई भी रिश्तेदार का बच्चा किसी भी दंगे में, किसी भी जुलूस में कोई शामिल होता है क्या? नहीं होते। इन हमारे बच्चों को, जो मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, इनको बहलाकर फुसला करके ये अपनी जय जयकार करवाते हैं। और इनकी मानसिकता, मैं तो कहूंगा कैलाश विजयवर्गीय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भाजपा की जो सोच थी उसको पूरी तरह से पटल पे ला दिया है कि हम उनको भाजपा कार्यालय में गार्ड के तौर पर रखेंगे। कि ये हमारी औकात रह गई है सेना की? अरे सेना का तो सम्मान से नाम लिया जाता है, बहुत ही सम्मान होता है सेना का। और हमारे सेना के जो जवान भर्ती होने के जाएंगे उनको ये गार्ड की नौकरी देंगे, जो अपने सर पे कफन बांध के जाते हैं, जिनको सिर्फ एक ही बात पता होती है, हमें देश के लिए मर मिटना है। नौकरी करने के लिए कोई नहीं जाता। सबके घर में अनाज है, सब किसान के बच्चे हैं, सब अपने घर पे खाना खाते हैं, कोई सरकार के रहनो कर्म पे नहीं पल रहा है। और वे बच्चे कोई पैसा कमाने नहीं जाते सेना में, अपने मान सम्मान के लिए, अपने भारत माँ की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होते हैं। और ये लोग उनको गार्ड के रूप में देख रहे हैं। कभी तो कोई बिजनेसमैन कह देता है कि इनको हम अपने यहाँ पे गार्ड पे वरीयता देंगे। एक हंसी का माहौल बना दिया है, माखौल उड़ाया जा रहा है युवाओं का। मैं एक बात कहना चाहूंगा, 3 साल से इन्होंने भर्तियां निकाली, कोरोना की वजह से डिले कर दी। 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के भाग दौड़, फिजिकल अपना फिटनेस को ठीक कर रहे थे। फिर वो एक्सटेंड कर दी, फिर एक्सटेंड, अब वो बिल्कुल ही खत्म कर दी। वो भर्ती कहाँ गई? उन भर्तियों को क्यों नहीं कराया गया? पहले वो भर्ती होनी चाहिए ना। चुनाव तो कोरोना काल में कर दिए गए। जाकर के बोलते हैं कोरोना काल में, जब हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही थी और ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, शमशान घाट में जगह नहीं थी, गंगा में कितनी ही हमारे हजारों कोरोना के जो मरे थे उनकी लाशें तैरती हुई देखी गई। तब तो कोई भर्ती कुछ नहीं था। उनका जाकर के पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी वहां जाकर के चुनाव फाइट कर रहे थे। चुनावों के लिए कोई कोरोना नहीं था। इनका तो सिर्फ भर्ती के नाम पर कोरोना था। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और
यही इनकी साजिश थी। सर, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट का स्टैंड लेते हुए कहा कि केरला में कि हम देंगे उनको, जो आएंगे रिटायर होंगे हम देंगे उनको। कितनी नौकरियां दे दी हैं खट्टर साहब ने। मेरा उनसे चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, चाहे वो पब्लिक मंच पे आ जाएं, चाहे वो टीवी चैनल के मंच पे आ जाएं, जहां उनका मन करे वहां पे आ जाए। मैं खुद एक अदना सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, मैं चैलेंज करता हूं माननीय मुख्यमंत्री को, वो कितनी भर्तियां उन्होंने की हैं वो डाटा लेकर के सामने तो बैठे। डी ग्रुप की भर्तियां कर दी, माखौल उड़ा दिया पढ़े लिखे बच्चों का कि भाई 18,000 रुपए डीसी अंडर के नीचे काम करेंगे और वो भी परमानेंट नहीं है। आप विरोध कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस इसको अगर सत्ता में आती है तो बदलेगी इस नियम को? हम बिल्कुल आज जब विरोध कर रहे हैं तो हम नियम को पहली बात तो लागू नहीं होने देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की से, हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि हम देश का जो भविष्य है उसके भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ किसी प्रकार का समझौता ना कांग्रेस पार्टी ने किया है, ना कभी करने देंगे हम। ये हमारा बिल्कुल ओपन चैलेंज है सरकार को। सरकार व प्रदर्शनकारियों के बीच जो आम जनता का नुकसान हुआ है, गाड़ियां जलाई गई हैं, आखिर उसका जिम्मेदार? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल क्षुब्ध हूं और मैंने अभी 4 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की थी अपनी तरफ से कि युवाओं को, ये गांधी का देश है, युवाओं को चाहिए कि गांधी के पद चिन्हों पे चलते हुए सत्याग्रह करें, शांतिपूर्वक मार्च करें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, किसान आंदोलन से कुछ सीखें और निश्चित तौर पर जीत युवाओं की होगी, उनकी सोच की होगी, देश के भविष्य की जीत होगी। जिस प्रकार से कुछ, मैं नहीं कहता सभी युवा एक जैसे हैं, कुछ, बल्कि मैं तो यह भी कह सकता हूं कि भाजपा ने ही कुछ अपने बंदे युवाओं के बीच में, इस प्रदर्शन के बीच में अंदर घुसा दिए रूप बदल करके, और उन्होंने इस प्रकार की आगजनी या भड़काने का जो काम किया है वो सारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अगर कोई हमारे बीच का युवा जो सेना की तैयारी कर रहा था, जो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, मेरी उससे पुनः अपील है कि किसी प्रकार की आगजनी, किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ या किसी आम जन के कोई भी हताहत हो, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है युवाओं को, विपक्ष भड़का कर ऐसा करवा रहा है। नहीं, आप मेरा आप ही से ये आपके क्वेश्चन पे मेरा क्वेश्चन, आप बताइए कौन नेतृत्व कर रहा है? किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता, आप चाहे वीडियो देख लीजिए, चाहे आप उनके उस दौरान जो उपद्रव हुआ था उनको जाके देख लीजिए, कोई भी पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, किसी भी विपक्षी पार्टी का नेता, किसी ने भी जाकर के उनका नेतृत्व नहीं किया। युवाओं का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। युवा खुद इस सरकार से इतने क्षुब्ध हैं, इतने नाराज हैं कि वो अपना भविष्य संवारने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के बाहर आ गए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया, जीते जी मार दिया इन लोगों ने, सरकार ने जीते जी मार दिया, उनके भविष्य पे कुठारघात किया है। ये बिल्कुल सरासर आरोप है। कांग्रेस ने जंतर मंतर पे जो शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन किया है उससे सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल ऐसी नहीं है कि देश जलाया जाए या दंगे कराए जाए। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार के कदम केवल भारतीय जनता पार्टी उठाती आई है और वही उठाती रहेगी, क्योंकि ये लोग दंगाई हैं। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं सिख ईसाई करते हैं, कहीं जाट नॉन जाट करते हैं, कहीं पटेल नॉन पटेल करते हैं। इनका सिर्फ एक ही फंडा है, फूट डालो राज करो, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के अनुयायी हैं, अंग्रेजों से सीख करके, अंग्रेजों की किताबें पढ़ करके, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। वो लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वो लोग देश जोड़ने की बात करते हैं, जबकि इनका काम देश तोड़ने का है। ये लोग देश के हितैषी नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देना, ये लोग सरमाएदारों की पार्टी है, और हमने उस चीज का, हमारे युवाओं ने अनुसरण नहीं किया और आज उसका परिणाम है। जो युवा मोदी को यहां तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था, आज मोदी जिम्मेदार है युवाओं को सड़कों पर लाने के लिए, युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए। जो युवा गिरफ्तार किए गए हैं, उन पर मुकदमे लगाए गए, उस पर कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड है? देखिए, मैं नहीं कहता कि सभी जो गिरफ्तार किए गए हैं, हमारी सरकार से मांग है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए, सह सम्मान, बिना उसके जो मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए। युवाओं को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे जो उन पर मुकदमे थोपे जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी कमेटी में बैठ करके, संसद की कमेटियां होती हैं जिसमें विपक्ष के भी सांसद लिए जाते हैं, किसी से सलाह ली इन्होंने? कभी किसी से इस अग्निपथ योजना के तहत
किसी प्रकार का कोई मंथन हुआ? कोई मंथन नहीं हुआ। बीजेपी तो कह रही है हम 2 साल से मंथन कर रहे हैं। अपने आप मंथन कर रहे हैं ना, अपने आप बंद कमरे में बैठ करके 4 लोग 3 लोग मंथन करते हैं लोग। इनका कोई भी किसी भी प्रकार से किसी से कोई भी सवाल का जवाब या जवाब का सवाल नहीं लेते। इनका सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि तानाशाही जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों से, चाहे वो कितना ही समझदार हो, जबकि हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बच्चा चाहे छोटा हो, अगर किसी से कोई अच्छी बात समझने को मिल रही है तो वो बात पूछनी चाहिए, वो समझनी चाहिए। लेकिन इन लोगों में दम्भ है। ये लोग अपने भूखारे में रहते हैं कि किसी भी तरह से हमें किसी से कोई भी सवाल जवाब नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं वो सही है। वी आर ऑलवेज राइट एंड सामने वाला ऑलवेज रॉन्ग। कृषि कानून, अब अग्निपथ योजना, आखिर बीजेपी सरकार देश को किस दिशा में ले जाना चाह रही है? इनकी दिशा सिर्फ एक ही है कि बेचो और कमाई करो। आप एक बात बताइए, बार बार कहते हैं नेहरू जी ने किया क्या, नेहरू जी ने क्या किया। अरे नेहरू की बदौलत है ना, जो आज तुम जो चीज नेहरू जी बना के गए, जो कांग्रेस ने बनाया, और जिस प्लेटफॉर्म से तुम उन नेहरू जी को, राजीव गांधी जी का पूर्व सरकारों को बदनाम कर रहे हो, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो आज हमारे हाथ में मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, इसके जनक कौन थे? ये उन्हीं को पैटर्न को अपना करके, कांग्रेस की पैटर्न अपना करके, और कांग्रेस को ही ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं, बड़े बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज थे, जो एक प्रॉपर्टी जोड़ के जाते हैं और निकम्मी औलाद उन्हें बेचती है, ये निकम्मी औलाद है, पॉलिटिशियनों की निकम्मी औलाद है ये, जो पूर्व पॉलिटिशियनों ने, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक सृजित किया, नवसर्जन किया, देश का निर्माण किया, सेना का निर्माण किया, स्ट्रक्चर का निर्माण किया, रोजगार का निर्माण किया, कृषि का निर्माण किया, फैक्ट्रियों का निर्माण किया, उन निर्माणों को ये नेस्तनाबूद करते हुए ये उनको बेचने पे लग रहे हैं। चाहे वो LIC हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो। बड़े शर्म की बात है, आज हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, उस देश की सरकार के पास अपनी एयरलाइंस नहीं है। शर्मा जी, हाल ही में हुए हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में, जो कि आज उसका परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें कांग्रेस का काफी खराब प्रदर्शन रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, देखिए, आप पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए महोदय। कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव ही नहीं लड़ी, समर्थन से जरूर किया है, लेकिन समर्थन में और सिंबल में बड़ा फर्क होता है। वो ये फर्क होता है कि कई इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और उनमें से किसी एक को समर्थन पॉलिटिक्स में देना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, और इन लोगों ने भ्रांतियां फैला करके कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन भाजपा का मैं नहीं मानता हूं। इन लोगों ने 2-2, 3-3 लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा है। कांग्रेस समर्थन से जो भी खड़ा था, जिनको समर्थन दिया, समर्थन कांग्रेस ने किसी को भी अपने समर्थन से खड़ा नहीं किया पूरे हरियाणा में, बल्कि समर्थन प्राप्त किया है खड़े होने के बाद, चुनाव लड़ने की स्थिति में। तो समर्थन क्या, वो उसकी खुद की भी आइडेंटिटी होती है। कहीं ना कहीं आइडेंटिटी खराब होगी। कांग्रेस पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, फिर बावजूद इसके कांग्रेस के समर्थन से जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो बहुत अच्छी पोजीशन में। कांग्रेस जहां पे दम बढ़ती थी, जहां इनके विधायक थे, जहां इनके केंद्रीय मंत्री रहे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने मुंह की खाई है। कुलदीप बिश्नोई, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि और फ्री हैंड करो, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, वो कुलदीप जी की अपनी निजी राय हो सकती है। कुलदीप जी काफी सीनियर सुलझे हुए नेता हैं, मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि ये बड़े लोगों के आपसे विचारों के मतभेद है। वो शायद भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री हैंड कोई नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, समुंदर है, इसमें सबका सम्मान बराबर होता है, किसी को फ्री हैंड नहीं है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में राहुल गांधी, अपने आप में सोनिया गांधी, अपने आप में प्रियंका गांधी है, अपने आप में भूपेंद्र हुड्डा है। शर्मा जी, बड़े नेता तो आप भी हो, आप राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, तो उसके नाते तो आप भी बड़े नेता होंगे। नहीं, देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनमें और मेरे में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी उनके आपस की कोई विचार की बात होगी, या मैं बड़े और छोटे कुछ नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में पार्टी का अध्यक्ष बन के काम कर रहा है, और हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार से कोई भी ये मतभेद नहीं है कि वो आज जुड़ा है या कल जुड़ा है या पुराना है या नया है। सब कार्यकर्ता पूरी तरह से कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की नीतियों पर बिल्कुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कदम ताल कर रहे हैं। AICC के दफ्तर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बंद करके रखा गया है के द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहोगे?
देखिए ये दमनकारी नीति है, मैंने बोला ना, तानाशाह है। ये जो तानाशाही कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के दफ्तर में हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद करना, हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को उनके घरों में नजरबंद करना, ये इनकी तानाशाही और बौखलाहट को उजागर करता है। इनकी बौखलाहट है, ये डर रहे हैं। आज पूरा देश राहुल गांधी के साथ है। आप देखिए राहुल गांधी जी को, वो एक दामनी फिल्म का सनी देओल का जो डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ईडी को कुछ मिल नहीं रहा है राहुल गांधी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दबाव है किसी तरह से राहुल गांधी को फंसाओ। लेकिन फंसता वो है जो चोर होता है। हम लोग सीना चौड़ा करके ईडी दफ्तर जाते हैं, राहुल गांधी जी बिल्कुल बेबाक होकर के ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी हैं उनकी बातों का जवाब देते हैं, लेकिन इनकी मंशाएं किसी तरीका से फंसाओ। 4-5 दिन 6 दिन जो हो गए हैं, ये बिल्कुल हरासमेंट करने वाली बात है और ये बिल्कुल गलत है। और हम इस चीज से बिल्कुल ना डरेंगे, ना घबराएंगे, हम ना झुकेंगे। इन लोगों की जो मंशा है उस मंशा को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब प्रदेश की जनता, राहुल गांधी जी ने कहा था अभी 6-7 महीने पहले कि देश का युवा नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल पाएगा क्योंकि उनको डंडे का डर होगा। युवाओं का डंडे का डर, वो बात बिल्कुल सत्य साबित हुई है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था, प्रदेश का, देश का पूरा युवा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे वो कन्याकुमारी हो, पूरे प्रदेश का युवा डंडा लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके बड़े अधिकारियों को ढूंढ रही है कि कहीं किसी प्रकार से मिल जाए। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।